एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में आजकल डिस्कशन चल रहा है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब कि जिसमें ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों में परिवर्तन होने से बहुत सारे लोगों पर एक साथ उसका असर पड़ता हो, तो उसकी स्टडी को, यानी सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों पर जो उसका असर पड़ रहा है, तो उस की स्टडी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, या उसके बारे में जो प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्शन है, उसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहा जाता है। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो आज का टॉपिक है वो भारत की ऋतुएं, क्लाइमेट्स यहाँ चेंज होते रहते हैं और भारतवर्ष में 6 ऋतुएं बताई गई हैं, यानी षड ऋतु का ये देश है। 6 ऋतुएं यहाँ पे होती हैं भारतवर्ष में। और सूर्य का जो 12 राशियों में भ्रमण है, एक राशि में 1 महीना करीब रहता है सूर्य, और 12 राशियां हैं, यानी 12 महीने में, यानी एक वर्ष में सूर्य जो है वो 12 राशियों को कवर करता है, भ्रमण करता है। तो एक्चुअली तो वो पृथ्वी मूव कर रही है, ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य मूव कर रहा है, पृथ्वी पे हम हैं इसलिए हमको लगता है सूर्य मूव कर रहा है, तो वो एक्चुअली तो पृथ्वी मूव कर रही है फिलहाल। तो सूर्य का जो 12 राशियों में जो भ्रमण है वो उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है ये 6 ऋतुओं को। और 2 राशियों में जब 6 ऋतुएं हैं और 12 राशियां हैं, तो हर एक 2-2 राशियों में जो सूर्य का भ्रमण है, तो उससे एक ऋतु का निर्माण होता है, एक ऋतु बनती है। सूर्य का भ्रमण जब 2 राशियों में होगा तो उससे एक ऋतु बनती है, राइट। अब पृथ्वी जो है वो मालूम है आपको कि सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, उसकी अपनी एक ऑर्बिट है, उसमें सूर्य का चक्कर लगा रही है बराबर। उस ऑर्बिट को एक्लिप्टिक कहा जाता है, यानी क्रांति वृत्त एक्लिप्टिक कहते हैं। और ये एक्लिप्टिक जो है बिल्कुल गोल ना होकर थोड़ा सा अंडाकार है, यानी ओवल शेप में होती है। और पृथ्वी की एक एक्सिस है, अगर बीचों बीच में एक एक्सिस खींची जाए तो जो पृथ्वी की एक्सिस है ये एक्लिप्टिक से बिल्कुल ये वर्टिकल न होके ये 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है, राइट। पृथ्वी की जो एक्सिस है ये एक्लिप्टिक, यानी जिस पे पृथ्वी घूम रही है जिस ऑर्बिट में, तो उस पे जो एंगल बन रहा है वो 66.5 डिग्री का एक एंगल बनता है। पृथ्वी की अगर एक्सिस मान लीजिए कि यहाँ पर वर्टिकल बिल्कुल होती, सीधी होती, तो पूरे साल भर दिन और रात बराबर होते। लेकिन आप देखते हैं कि दिन और रात चेंज होते रहते हैं, कभी दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रात बड़ी हो जाती है, इस तरीके से, क्योंकि ये 66.5 डिग्री पृथ्वी की एक्सिस एक्लिप्टिक यानी क्रांति वृत्त पे झुकी हुई है, राइट। 66.5 डिग्री झुकी होने के कारण क्या होगा, क्यों चेंज होता है दिन और रात? इसलिए चेंज होता है कि पृथ्वी का जो गोलार्ध है, यानी उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोल, तो साल के 6 महीने नॉर्थ पोल जो है सन के चारों तरफ, सन के नज़दीक रहता है। साल के 6 महीने में जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोल है वो सूर्य की ओर झुका रहता है और साउथ पोल दूर हो जाता है। और दूसरा जो 6 महीना है उसमें साउथ पोल ये इस पे सूर्य की ओर झुका रहता है और नॉर्थ पोल उससे दूर हो जाता है, जिसकी वजह से दिन और रात की वैल्यू में चेंज होता है, राइट। पृथ्वी जो है इसका मूवमेंट 2 तरह का है, एक तो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और दूसरा सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। तो अपनी एक्सिस पे जो घूम रही है पृथ्वी, ये 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है और इससे दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है वो एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है, इससे क्लाइमेट्स बनती हैं, इससे ऋतुएं बनती हैं। और एक साल में आपको बताया कि 6 ऋतुएं बनती हैं। और सूर्य का भ्रमण जब 2-2 राशियों में होता है तो उस 2 राशियों से एक ऋतु का निर्माण होता है, राइट। 6 तरह की जो ऋतु हैं उसको बताते हैं। एक तो शिशिर ऋतु है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 तरह की ऋतुएं हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये भारतवर्ष की 6 ऋतुएं हैं। अब ये किस तरह से ऋतुएं बनती हैं और सूर्य किस राशि में रहता है, 2-2 राशियों में, और किन किन डेट्स में रहता है, और उस समय चंद्रमास क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये आपको बताया था इसके पहले लेक्चर में अयन के बारे में कि सूर्य, एक अयन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी एक्लिप्टिक जो जिस पे पृथ्वी घूम रही है उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से नॉर्थ या साउथ में सूर्य के जाने को अयन कहा जाता है। ये 2 तरह का होता है अयन। एक है उत्तरायण, यानी उत्तर की तरफ जब सूर्य चलेगा तो उत्तरायण हो गया, दक्षिण की तरफ चलेगा तो दक्षिणायन हो गया। इस तरह से 2 अयन होते हैं। अब ये उत्तरायण और दक्षिणायन देखिए, उत्तरायण में ये 6 राशियाँ कवर होती हैं,
जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी जब मकर राशि में इंटर करता है, मकर राशि में जब इंटर करता है उस पॉइंट को मकर राशि में इंटर करता है और यहाँ से नॉर्थ साइड में चलता है, तो जिस पॉइंट पे मकर राशि में इंटर करेगा सूर्य, उस पॉइंट को उत्तरायण बिंदु कहते हैं। उत्तरायण बिंदु या शिशिर संपात या विंटर सॉल्स्टिस कहा जाता है। और 6 राशियाँ कवर करके फिर ये यानी मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन कवर करके उसके बाद फिर ये कर्क राशि में इंटर करता है और वो दक्षिणायन वहाँ से हो जाता है। तो उत्तरायण जिस समय सूर्य रहता है ये 6 राशियाँ कवर करता है। इसमें जो मकर राशि में इंटर करेगा तो मकर और कुंभ 2 राशियों में जब सूर्य रहता है तो इसका समय है 14 जनवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में रहता है। और उस समय जो चंद्रमास है वो माघ, फागुन और चैत, माघ, फागुन और चैत से मिलके ये चंद्रमास 3 होते हैं और उसमें मकर और कुंभ राशि में सूर्य का भ्रमण होता है। उस समय जो ऋतु बनती है उसका नाम है शिशिर, राइट। इसके बाद फिर कुंभ के बाद सूर्य मीन और मेष राशि में आता है, मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसके बाद मेष राशि में जाएगा। तो मीन और मेष 2 राशियों में जब रहता है, यानी 14 मार्च से लेकर 13 मई के बीच में, उस समय जो चंद्रमास है, चैत का पूरा कवर यहाँ नहीं होता है, चैत का कुछ पार्ट इधर आ गया, चैत, बैशाख और ज्येष्ठ, और इससे जो है फिर ये जो ऋतु बनती है इसका नाम है बसंत ऋतु। तो जिस समय मीन और मेष राशि में सूर्य का भ्रमण होगा 14 मार्च से 13 मई, चैत, बैशाख और ज्येष्ठ चंद्रमास होंगे और ऋतु का निर्माण होगा उस समय बसंत ऋतु। इसके बाद सूर्य जो है वो वृष राशि में एंटर करता है। वृष और मिथुन 2 राशियों में एंटर करने से इसका समय है 14 मई से लेकर 15 जुलाई के बीच में। उस समय जो चंद्रमास होगा वो ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन 3 महीने ये चंद्रमास के हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़ थोड़ा सा पार्ट, ज्येष्ठ का थोड़ा पार्ट, आषाढ़ और सावन, और इससे जो है ग्रीष्म ऋतु का निर्माण होता है। तो उत्तरायण रहने से 3 ऋतुएं बन रही हैं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। इसमें 6 राशियां कवर हो रही हैं, सूर्य कवर करता है, और 3 ऋतुएं बन रही हैं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, राइट। इसके बाद सूर्य जो है फिर मिथुन के बाद कर्क राशि में एंटर करता है। जिस पॉइंट पे कर्क राशि में एंटर करता है उसको दक्षिणायन बिंदु कहते हैं, या उसको ग्रीष्म संपात या समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। और यहाँ से फिर ये 6 राशियाँ कवर करता है जब दक्षिणायन रहता है। तो कर्क और सिंह 2 राशियों में जब भ्रमण होता है 16 जुलाई से 16 सितंबर के बीच में, तो ये चंद्रमास होते हैं सावन या श्रावण, भादों, भाद्रपद और आश्विन, आश्विन को कुंवर भी कहते हैं। तो उस समय वर्षा ऋतु होती है, राइट। तो वर्षा ऋतु कब होगी? जब सूर्य का कर्क और सिंह राशि में भ्रमण होगा 16 जुलाई से 16 सितंबर। चंद्रमास होंगे सावन, भादों और आश्विन या कुंवर, और उस समय वर्षा ऋतु होगी। इसके बाद फिर सूर्य जो है वो कन्या और तुला राशि में जाता है, कन्या राशि में भ्रमण करेगा, उसके बाद तुला राशि में। तो ये 2 राशियों का जो समय है 17 सितंबर से लेकर 15 नवंबर, और इसमें 3 चंद्रमास आते हैं, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, इसमें फिर शरद ऋतु का निर्माण होता है। इसके बाद फिर वृश्चिक और धनु राशि में सूर्य का भ्रमण होगा, जो 16 नवंबर से 13 जनवरी के बीच में है। इसमें 3 चंद्रमास हैं, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष को अगहन भी कहते हैं, मार्गशीर्ष, पौष और माघ। इससे हेमंत ऋतु का निर्माण होता है। इस तरह से 6 ऋतुएं बनती हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, और ये 12 राशियां सूर्य कवर करता है और 6 ऋतुओं का निर्माण होता है, राइट। अब चूंकि देखिए चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में फ़र्क है, ये अभी 2 लेक्चर पहले हमने आपको बताया है कि चंद्रमास, सूर्यमास, चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष, राइट। तो चूंकि चंद्र वर्ष जो है वो सूर्य वर्ष से छोटा होता है, चंद्र वर्ष में 360 तिथि का होता है, जबकि सूर्य वर्ष जो है सौर वर्ष वो 371 तिथि का होता है। यानी इसमें डिफरेंस आ गया, देखिए। तो एक वर्ष में करीब 10 तिथि का डिफरेंस आया, और यही डिफरेंस बढ़ के जब 3 वर्ष हो जाएगा तो 30 तिथि का मतलब एक चंद्रमास के बराबर एक डिफरेंस आ जाता है। तो चंद्र वर्ष को सूर्य वर्ष के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उसके बराबर लाने के लिए क्या करते हैं कि उसमें फिर 3 साल के बाद चंद्र वर्ष में एक चंद्रमास और बढ़ा देते हैं, बजाय 12 चंद्रमास के एक और एक्स्ट्रा चंद्रमास ले आते हैं, जिसे अधिक मास या मल मास कहते हैं। तो यानी उस वर्ष 12 की जगह 13 चंद्रमास हो जाएंगे, राइट, 13 चंद्रमास हो जाते हैं। तो 3 साल तक तो 2 सौर मास और 2 चंद्रमास से ये 6 ऋतुएं बन रही हैं,
लेकिन 3 साल के बाद जो साल आ रहा है, वर्ष आ रहा है, जिसमें कि 12 सौर मास होंगे और 13 चंद्रमास होंगे, तो इसके मतलब कि वो उसमें उस किसी एक पर्टिकुलर राशि में, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट ऋतु में 2 सौर मास होगा और 3 चंद्रमास आ जाएगा, राइट। तो जिस वर्ष अधिक मास या मल मास होगा तो उस वर्ष 12 की जगह 13 चंद्रमास हो गए, और कोई एक ऋतु ऐसी होगी जिसमें कि 2 सौर मास होगा और 3 चंद्रमास हो जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि सौर ऋतु जो है, सौर ऋतु ये स्थिर रहती है, लेकिन चंद्र ऋतु जो है वो बदलती रहती है, यानी चंचल या चर वो बदल जाती है। 3 साल के बाद उसमें 12 की जगह 13 चंद्रमास आ गया, राइट। अब ये बताया आपको। अब इसमें ऋतु, इसका मतलब, ये इम्पोर्टेंस ये है कि जब ऋतुएं अच्छी होंगी, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इन सब का रिलेशन जो है मेन वर्षा से है। तो जब ये ऋतुएं अच्छी होंगी तो वर्षा भी बढ़िया होगी और उससे फसल अच्छी होगी और वस्तुओं के दाम कम होंगे और जनता सुखी रहेगी, राइट। तो ये इसलिए ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि भारतवर्ष की 6 ऋतुएं क्या हैं, और इसको ऋतुओं या मौसम के बारे में जानकारी के लिए और भी तमाम मेथड्स हैं, इसको आगे आप बताएंगे। इसमें एक नव संवत्सर या नव वर्ष की कुंडली बनती है। हमने आपको संवत्सर या नव वर्ष के बारे में अभी बताया है 2-3 लेक्चर पहले। तो संवत्सर या नव वर्ष कुंडली बनाते हैं और उससे हमको ये वर्षा के बारे में, ऋतु के बारे में पता चलता है। इसी तरह से एक आर्द्रा प्रवेश कुंडली है, उससे भी ऋतुओं के बारे में जानकारी होती है। इसके अलावा फिर सप्त नाड़ी चक्र, इससे भी ऋतुओं के बारे में जानकारी होती है। रोहिणी नक्षत्र चक्र एक बनता है, ये सब बताएंगे आपको, इससे भी जानकारी होती है ऋतुओं के बारे में। चतुर्स्तंभ, चतुर्मेघ, नवमेघ और वाहन विचार, ये सब तमाम तरीके हैं जिससे कि ऋतुओं के बारे में जानकारी होती है। तो फिलहाल ये जो टॉपिक है भारत की ऋतुएं, 6 ऋतुएं, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करें। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारा गिटार का जो चैनल है और ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल एक ही है, किसी एक को ही सब्सक्राइब करिए, गिटार या एस्ट्रोलॉजी को। इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। थैंक यू।